वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी प्रेप विद रितिका। आप सभी का स्वागत है एक बार मेरे चैनल सरकारी प्रेप विद रितिका में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक छोटा सा पार्ट है लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो उस पर आज मैं आपके लिए सीरीज लाई हूँ। यहाँ पे टू द पॉइंट लेक्चर्स हैं, पीडीएफ हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है जो पीडीएफ, सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज में, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावना है वही क्वेश्चंस मैंने आपके लिए हर सीरीज में डालती हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। आपको पता है कि हमारा टारगेट है 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को रेडी करना, जो कि दिसंबर 2011 से लेकर अभी तक आप पूछे गए हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने इस सीरीज़ में डाले हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए आज के हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कितने स्तर हैं? आपको पता है कितने स्तर हैं टीचिंग के? चलिए पहले जान लेते हैं कि टीचिंग और लर्निंग कितने तरीक़ों में हो सकती है, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। बिल्कुल ईजी में भी और कॉम्प्लेक्स में भी हमारी टीचिंग और लर्निंग हो सकती है। टीचिंग और लर्निंग का मेन गोल है कि स्टूडेंट को हेल्प करें ऑल एस्पेक्ट में, हर स्तर पे स्टूडेंट की हेल्प करना। यहाँ पर 3 आइडेंटिफिएबल लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। ओके, पहला है मेमोरी लेवल, जिसको और हम और क्या कहते हैं, टॉटलेस टीचिंग, बिना सोचे समझे पढ़ाना, कुछ भी पढ़ाना। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है थॉटफुल टीचिंग, सोच समझ कर पढ़ाना। तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, अपर थॉटफुल टीचिंग, उच्च स्तरीय सोच के साथ पढ़ाना। ठीक है, तो ये हमारे 3 लेवल हैं और उनको डीप में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 3 लेवल हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल को किसने, हंट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने दिया, मॉरिसन ने। मेमोरी लेवल को किसने दिया, हर्बर्ट ने। तो ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, MLT। MLT, हार्वर्ड इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। हार्वर्ड यहाँ पे मेन प्रोपोनेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। जैसे भी अभी ऊपर बताया था ना आपको कि हार्वर्ड ने हमारे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में मेन प्रोपोनेंट का हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ टीचिंग। ये स्टार्टिंग की जो फेज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, प्रारंभिक चरण। नेक्स्ट आते हैं, इट इंड्यूस द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रट्टाफिकेशन याद है ना, रट कर जब याद करने की आदत डालते हैं तो वो किस में आ जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेसिकली किसका नाम दिया गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR हियर। ठीक है, और 5th पॉइंट है, इट इनेबल्स अ लर्नर टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्नड मटेरियल वेन एवर रिक्वायर्ड। और जब भी हमें मटेरियल को आवश्यकता पड़ती है तो हम बार बार उसे दोहरा कर समझते हैं। 6th पॉइंट है, द एवेल्यूशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड ईजी टाइप एग्जामिनेशन। इसमें कितने टाइप की एवेल्यूशन सिस्टम होते हैं, मूल्यांकन प्रणाली। एक होती है ओरल, मौखिक, रिटन लिखित, और ऐसे टाइप निम्न प्रकार की। ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं 7th पॉइंट पे। गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अटेंशन, रैपिडिटी इन रिकॉलिंग एंड द एबिलिटी ऑफ बोरिंग ओनली डिजायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल। अच्छी मेमोरी में सीखने में तीव्रता, याद रखने की स्थिरता या याद करने की तीव्रता और केवल वांछित सामग्री को चेतन स्तर पर लाने की क्षमता शामिल होती है। ओके, तो यही हमारे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को, ये हमारे हिंदी में दिया हुआ है, प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके प्रोपोनेंट किसने दिया है, मेन प्रोपोनेंट मॉरिसन। Morrison is the main proponent of understanding level of teaching. It is memory plus insight, and as it goes beyond just memorizing fact, it focuses on mastery of the subject. ये किस में फोकस करती है, मास्टरी। किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, हमें उस सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम कौन सा लेवल यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल।
थर्ड पॉइंट है इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट। ये विद्यार्थियों को सामान्यीकरणों, सिद्धांत और तथ्यों को समझने में भी मदद करती है। It provides more and more opportunities for the student to develop intellectual behavior. ये स्टूडेंट को बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने के अधिकार एक अवसर प्रदान करती है। फिफ्थ पॉइंट है इट प्रोवाइड एक्टिव रोल फॉर बोथ द pupil एंड द टीचर फॉर द assimilation ऑफ फैक्ट्स। ये दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों को सक्रिय भूमिका प्रदान करती है। assimilation ऑफ फैक्ट्स। सिक्स आता है the evaluation system mainly includes both essay and objective type question। अंडरस्टैंडिंग लेवल में किस किस टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं? बोथ ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों तरीके के एग्जामिनेशन इसमें होते हैं। ये हमारा हिंदी में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की ओर। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? ये किस इसका प्रोपोनेंट, मेन प्रोपोनेंट कौन है? हंट। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की मेन प्रोपोनेंट है हंट। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड इट इंक्लूड्स बोथ यूएलटी एंड एमएलटी। इसमें दोनों ही आ जाते हैं, यूएलटी भी और एमएलटी। ये सबसे ऊंचा लेवल माना गया है टीचिंग का। इट इज़ अ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। ये समस्याओं का केंद्रित अप्रोच है टीचिंग में, ठीक है। फोर्थ आ जाता है द स्टूडेंट आर अज्यूम टू अडॉप्ट सम शॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें छात्रों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे समस्या को हल करने के लिए किसी प्रकार का रिसर्च अप्रोच करें, दृष्टिकोण अपनाएं, ठीक है ना। रिसर्च करेंगे तो तभी तो जैसे रिसर्च वाले लेवल पे आ जाओगे आप, तो फिर ये किस में आ जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। इसमें क्या हो जाता है, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो ओपन और इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पे लर्नर जो है मोटिवेटेड और एक्टिव होते हैं। यहाँ पे उन्हें पता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, उन्हें सब कुछ अपना पता रहता है। सिक्स्थ है द एम इज़ टू डेवलप the reflective power of learners so that they can solve the problems of their lives by reasoning, logic and imagination and lead successful and happy life। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को अपने आप ही सोचने की क्षमता दी जाती है कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, रीजनिंग के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, जिससे वो सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकें। और सेवेंथ पॉइंट है द पीपल ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर्स अज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को पहला प्लेस दिया गया है और टीचर्स को दूसरा प्लेस माना गया। एट पॉइंट आ जाता है ऐसे टाइप टेस्ट इज़ यूज फॉर इवेल्यूएशन, एटीट्यूड, बिलीव एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेल्यूएटेड। यहाँ पर किस टाइप के मूल्यांकन चूज़ किया गया? ऐसे टाइप, ठीक है ना। और इसके साथ ही स्टूडेंट के जो दृष्टिकोण है उसमें क्या माना है कि उनके अंदर एटीट्यूड, बिलीफ और इन्वॉल्वमेंट, दृष्टिकोण, विश्वास और उनकी सहभागिता का भी हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा हिंदी में ये है, देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ PYQs हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है, जो कि देखिए यूसी नेट जून 2022 में ये क्वेश्चन आया है। विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कौन सा लेवल है टीचिंग का जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे फोकस करता है? अभी क्या पढ़ा था ना ऊपर, तो कौन सा लेवल है? क्या वो मेमोरी लेवल है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, क्या वो रिफ्लेक्टिव लेवल है, या बेसिक लेवल है? मेमोरी लेवल में तो क्या था हमारा? रट्टाफिकेशन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या था कि हमें कोई मतलब एक ही सब्जेक्ट में हासिल करना है तो उसके बारे में सब कुछ जानना। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या था? क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? सी आंसर इज करेक्ट। देख लेते हैं आंसर, आंसर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग। 2026 में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि मैच द फॉलोइंग आएंगे, असर्शन, रीजन आएंगे, स्टेटमेंट बेस आएंगे, ये सब ज़्यादा आएंगे।
तो मैच द फॉलोइंग में क्या है, पहली लिस्ट में उन्होंने दिया है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तीनों लेवल दे दिए गए हैं और उन्होंने कौन इनका प्रोपोनेंट है उसे मिलाना है। हर्बर्ट, थिंकर कौन है इनका, हर्बर्ट है, मॉरिसन है, हंट है। तो मेमोरी लेवल का कौन था थिंकर, बताइए, मेमोरी लेवल का थिंकर कौन था, हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल का कौन था, मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल का कौन था, हंट। तो ये तीनों ही आपस में सही हैं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, ऑल करेक्ट। तो हम अपना आंसर देख लेते हैं, ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है यूजीसी नेट जून 2022 के क्वेश्चन, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग इज द टीचर मोस्ट एक्टिव एंड स्टूडेंट आर पैसिव, जिसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में तो स्टूडेंट पैसिव होता है और स्टूडेंट एक्टिव होता है, टीचर पैसिव होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में दोनों ही बराबर होते हैं। मेमोरी लेवल में हाँ, क्योंकि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की बात आ जाती है तो टीचर एक्टिव होता है, इसलिए आंसर सी हमारा सही होना चाहिए। आंसर सी इज करेक्ट। देख लेते हैं, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कौन सा लेवल है टीचिंग का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट रेदर देन मेमोराइजेशन। अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई है तो जाहिर सी बात है कौन सा लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लेते हैं आंसर, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ गया, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन आया है। ये पूछा गया है जून 2024, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो अभी इसे आने हैं ना, तो उसको मैं ये सब लिखा हुआ है कि कैसे क्वेश्चन है कैसा नहीं, तो ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया, असर्शन में दिया गया है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में स्वतंत्र सोच को विकसित करना दिया गया है। और रीज़न क्या दे दिया गया है हमें, इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ होती है। तो ए क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए। तो क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, या फिर बोथ दोनों ही सही हैं बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं किया, या सी ए सही है आर गलत है, या डी ए सही है आर गलत है, सॉरी ए गलत है आर सही है, नहीं दोनों ही सही है और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, इसलिए ए हमारा आंसर सही होना चाहिए। देख लेते हैं हम अपना आंसर, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2024 में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सी है, सबसे नीची लेवल की टीचिंग कौन सी है, क्या रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मेमोरी है, या एनालिटिकल है। क्या होगी आपके हिसाब से, मेमोरी। इसमें जब में रेक्टिफिकेशन होती है पता ही नहीं रहता है कि पढ़ के आ रहे हैं, बस रटे जा रहे हैं। तो कौन क्या आंसर होना चाहिए, आंसर सी, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2024 में पूछा केस स्टडी है ये। इसमें पूछा गया टीचर फोकसेस ऑन ओनली ऑन फैक्ट एंड डेफिनेशन। टीचर सिर्फ डेफिनेशन और फैक्ट्स पे फोकस कर रहा है विदाउट इनकरेजिंग थिंकिंग, और बिना स्टूडेंट को इनकरेज कर दे, बस वो कह रहा है रट लो, फिर वो ही आ गया रेक्टिफिकेशन। तो कौन सा होगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आंसर सी इज करेक्ट। देखिए आंसर सी इज करेक्ट। तो ये केस स्टडी है इसलिए ये आपको इस बार पूछी जाएंगी, प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे आपको तीनों लेवल की टीचिंग के ऑर्डर्स लगाने हैं, तो 3 ही लेवल होते हैं, तो ये पेडागोजिकल लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये हमारा कट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो इनमें से जो भी हो गया, तो उसमें ए में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी में है सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही सही ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए हमारा सही होगा आंसर, यहाँ पर ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग पे क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है, मेमोरी लेवल पे,
अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, या इन सब में से? तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है। ये रिसर्च करना पड़ेगा तो हमें क्लासरूम एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर सी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग? इनमें से कौन सा लेवल नहीं है टीचिंग और? मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, डिफरेंशिएशन लेवल नहीं है। तो आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए इज करेक्ट। तो हमारी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ like and subscribe my channel for more videos. Thank you.